वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाब का मार्का इतवार के रोज यानी अब से ठीक 2 रोज के बाद सजने जा रहा है। कौमी असम्बली के 8 हलकों में से 7 में खुद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार है, जिसके मुकाबले में पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जबकि एनए 157 की नशस्त पर 2 बड़े और मंजे हुए सियासतदान शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। पीटीआई की जानिब से इन इलेक्शंस की मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। इमरान खान एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और अपने सपोर्टर्स को ये इलेक्शन जहाद की सूरत में लड़ने के लिए कायल कर रहे हैं। इस पर वाज़ेह तौर पर वाक़ हुए हैं कि ये सियासत नहीं इबादत है, और किस तरह इस पर मजहबी टच दिया जा रहा है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। 16 अक्टूबर इतवार के दिन आपके हलके में इलेक्शन होने वाला। ये इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन, क्योंकि फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे आजाद मुल्क बन के रहेगा या बैरून मुल्क साजिश के तहत मुजरिमों को मुसल्लत किया गया हमारे मुल्क पे, क्या हम उनकी गुलामी करेंगे। अपील करता हूं कि अपने मुल्क और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने सबको निकालना है सिलेक्शन और बताना है कि इसकी अहमियत क्या है, कि ये हमारे एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ये हमारी जहाद है, ये इलेक्शन नहीं है। इमरान खान इन बाई इलेक्शंस को मार्का हको बातिल बनाए हुए हैं। दूसरी जानिब पीडीएम 1-2 हलकों के अलावा कोई खासी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। ना इंतखाबी मुहिम उतने जोरों शोर से जारी है, ना ही तैयारी के हवाले से कोई प्लान दिखाई दे रहा है। मरीम नवाज बरियत के बाद से लंदन में मौजूद है, जबकि हमजा शहबाज लंदन से वापसी के बाद से ताहाल खामोश है। पीडीएम की इन्हीं कमजोरियों का फायदा तहरीक इंसाफ उठाएगी और अपना बयानिया मजीद मजबूत करेगी। अगर हम केपी के इलेक्शन की बात करें तो इनमें एनए 31 पेशावर मर्दान, एनए 24 चारसदा में इलेक्शन होंगे। जरा ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं कि किस हल्के में कौन तगड़ा दिखाई देता है। माजी में एनए 1 पेशावर और मौजूदा एनए 31 पेशावर के हल्के में चूंकि 2 साबिक हरीफों एएनपी के हाजी गुलाम अहमद बलोर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर मद्दे मुकाबिल हैं, इसीलिए सियासी मुबसरीन इस टाकरे को इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली। 2013 में इस हल्के पर पीटीआई के सरबराह इमरान खान कामयाब हुए थे, जिन्होंने बादअज़ा ये नशिस्त खाली करके यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में एक निस्बतन गुमनाम और कमज़ोर उम्मीदवार गुल बादशाह को टिकट जारी किया था, जिन्हें एएनपी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद के हाथों वाज़ेह शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। इसी तरह पेशावर के रवायती शहरी इलाकों पर मुश्तमिल एनए 31 पेशावर का मौजूदा हल्का माजी में एनए 1 कहलाता था, और यहाँ पर माजी में वैसे तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबले हुआ करते थे। यहाँ बिलउमूम एएनपी का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। हाजी गुलाम अहमद बलोर यहाँ से पहली बार 1988, दूसरी बार 1990, तीसरी बार 1997, चौथी बार 2008 और आखिरी बार 2013 के ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाब करार पाए थे। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार टाउन 1 के साबिक नाज़िम शौकत अली थे, जो हाजी गुलाम अहमद बलोर को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर एमएनए मुंतखब हो गए थे। हालिया बाई इलेक्शंस में चूंकि पीडीएम में शामिल जमातों में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और कौमी वतन पार्टी के अलावा पीपल्स पार्टी भी इमरान खान के खिलाफ गुलाम बलोर का साथ दे रही है, इसलिए इस हल्के पर सनसनीखेज मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हल्के की अहम बरादरियों की बात की जाए तो यहाँ महमद, पठान, हंगू और आवान बड़ी बरादरियाँ हैं। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,73,180 है। 2,62,289 मर्द जबकि 2,10,891 खवातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ 265 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, 140 मर्दों के, 117 खवातीन के और 2 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। एनए 24 चारसदा जो माजी में एनए 5 कहलाता था, उस पर भी बाई इलेक्शंस में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है, जहाँ पीटीआई सरबराह असफंदियार वली खान के बरखुरदार और सियासी जानशीन एमल वली खान से पंजा आजमाई का मरहला दरपेश है। यह हल्का भी रवायती तौर पर एएनपी का हल्का तस्वुर किया जाता है, जहाँ से माजी में एएनपी के सरबराह अब्दुल वली खान और मौजूदा सरबराह असफंदियार वली खान कामयाबी हासिल करते रहे। इसी तरह एमल वली बादशाह खान के सियासी खानवादे की तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले पहले उम्मीदवार हैं, जिन्हें अभी तक कौमी या सूबाई असम्बली का रुकन बनना नसीब नहीं हुआ और जिन्हें अब 25 सितंबर के ज़िमनी इलेक्शंस में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का मुकाबला करना है। गो के इस नशस्त पर भी एएनपी को इस्लामी की अपोजिशन की तमाम जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन फिर भी एमल वली खान के लिए ये मार्का सर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन पेशावर में बढ़ती हुई बदअमनी और शहरियों के उसके लिए नाराजगी है, बढ़ती हुई नाराजगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो भी किसी अपसेट का मौजब बन सकती है। कौमी असम्बली के हल्का एनए 24 चारसदा 2 के 5 लाख से ज़ायद वोटर्स 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात में वोट के जरिए हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। मजबूरी तौर पर 384 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 196 मर्द वोटर्स के लिए 154 खवातीन और 34 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हल्का एनए 24 चारसदा में कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 5,26,862 है, जिनमें से 2,91,016 मर्द वोटर्स और 2,35,846 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इन्हें 22 मर्दान की नशस्त पर 2018 में
पीटीआई के अली मोहम्मद खान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसे अली मोहम्मद खान ने ना सिर्फ जीत लिया था बल्कि वो अपने सर पर वजारत का ताज भी सजाने में कामयाब हुए थे। जबकि इस बार इस नशस्त पर मौलाना कासिम और इमरान खान मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ की कुल आबादी 8 लाख से जायद है, जिनमें वोटर्स की तादाद 4,50,647 है। इसी तरह बाई इलेक्शन NA 157 में 16 अक्टूबर को होंगे, जिसमें पीडीएम के हिमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इस हल्के में मौरूसी सियासत के बायस गिलानी और कुरैशी खानदान पुराने सियासी हरीफ भी हैं, इसीलिए मेहरबानो कुरैशी की इंतखाबी मुहिम शाह महमूद कुरैशी जबकि अली मूसा गिलानी के लिए यूसुफ रजा गिलानी मैदान में है। NA 157 के ज़िमनी इलेक्शंस में 4,62,205 वोटर्स 264 पोलिंग स्टेशन पर अपना किराए दही इस्तेमाल करेंगे। NA 157 से शाह महमूद कुरैशी 2 बार PP के टिकट पर, जबकि गुज़श्ता इलेक्शंस में उनके बेटे जैद हुसैन कुरैशी जीते हैं। यहाँ कुल आबादी 7,74,683 है। कुल वोटर्स 4,62,205 हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 2,47,920 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,14,285 है। कौमी असम्बली के हल्का NA 118 ननकाना साहब में इंतखाबी दंगल की तैयारियां जारी हैं। पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ननकाना के इस हल्के का नंबर NA 137 था। 2013 के आम इंतखाबात में यहाँ से नून लीग के टिकट पर राय मनसब कामयाब हुए थे। 2015 में राय मनसब का इंतकाल हुआ और ज़िमनी इंतखाब में उनकी बेटी शजरा मनसब उनकी नशस्त पर कामयाब हुई, जबकि 2018 में एजाज अहमद शाह इस हल्के से कामयाब हुए, जिन्होंने 63,818 वोट हासिल किए थे। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,50,815 है, जिनमें से 2.5 लाख मर्द और 2 लाख से जायद खवातीन वोटर शामिल हैं। ये हल्का क्योंकि 2018 से पहले मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लेकिन 2018 में यहाँ एजाज शाह मुंतखब हुए थे, लेकिन इस बार शजरा मनसब की हिमायत में तमाम पीडीएम जमातें इकट्ठी हैं, इसलिए यहाँ इमरान खान को कड़े मुकाबले का सामना होगा। NA 108 फैसलाबाद में भी असल मुकाबला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और नून लीग के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली के दरमियान है, क्योंकि ये शहर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आबाई शहर है और हल्का इंतखाब भी है। इन तमाम बातों का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत में होने की वजह से कुछ सरकारी मशीनरी भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली को फ़ायदा पहुँचाएगी। इस हल्के में 2018 में पीटीआई कामयाब हुई और इमरान खान के खिलाड़ी फ़रूख हबीब ने आबिद शेर अली को सख्त मुकाबले के बाद हराया था। फ़रूख हबीब ने 2018 में इस हल्के से 1,12,740 वोट हासिल किए थे, जबकि आबिद शेर अली ने इस हल्के से 1,11,529 वोट हासिल किए थे। कराची के हल्का NA 237 मलीर और 239 कोरंगी के ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। हल्का NA 239 शाह फैसल कॉलोनी, रिफाए आब, जाफर तैयार सोसाइटी शामिल है और शमसी कॉलोनी और कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के कुछ इलाके भी हल्का NA 239 का हिस्सा हैं। 2018 में होने वाली हल्का बंदी के बाद NA 239 में NA 255 और 256 के इलाकों को शामिल किया गया है। 2002 के इंतखाबात महाजिर कौमी मूवमेंट और MKM के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। 2008 में अवाम ने MKM के उम्मीदवार को मुंतखब किया था। 2013 के इंतखाबात में एक बार फिर MKM के उम्मीदवार को मुंतखब किया गया, लेकिन 2018 के जो जनरल इलेक्शंस थे उनमें इस हल्के से पीटीआई के अकरम चीबा कामयाब हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों हल्के इमरान खान के लिए आसान हल्के नहीं होंगे। हल्के में वोटर्स की कुल तादाद की अगर बात की जाए तो 5,81,888 हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स में 3,10,704 मर्द और 2,71,184 खवातीन हैं। हल्के में 330 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में असल मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और MKM के नैयर रजा के दरमियान है। NA 237 मलीर से 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। यहाँ से पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकाबले में PP की अब्दुल हकीम बलोच मद्दे मुकाबिल होंगे। यहाँ से 2018 में 33,280 वोट लेकर पीटीआई के जमील अहमद खान बलोच कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 31,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी इस सीट पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और इमरान खान के कड़े मुकाबले की तवक्को है। यहाँ की कुल आबादी 6,73,678 है और रजिस्टर्ड वोटर्स 2,83,800। कुल 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिनमें से 7 में इमरान खान कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी मानदा हल्कों में तकरीबन 3 हल्के ऐसे दिखाई देते हैं। मजमूई तौर पर अगर इसको सम अप किया जाए तो उसमें मर्दान का हल्का ऐसा है, फैसलाबाद का हल्का ऐसा है और फिर कराची का जो हल्का इंतखाब ऐसा है, जिसके अंदर दिखाई ये दे रहा है कि इमरान खान को सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी हल्कों के अंदर इमरान खान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक अहम स्टोरी पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ